अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। उसने हमें कहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। जो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 81 डिवाइडेड बाई 16। इसकी पावर जो है वो हमारे पास है -3 डिवाइडेड बाई 4। इसकी पावर किस में है? माइनस में है। एक्सपोनेंट इसका नेगेटिव है। तो अब हम इसको पहले पॉजिटिव करेंगे। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास इसमें क्वेश्चन है ये लिखा हुआ, इसके ऊपर पावर जो है वो नेगेटिव में है तो हम इसको प्लस में करेंगे। प्लस में करने के लिए इसको क्या करते हैं, डिनोमिनेटर की जगह पे डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जगह पे डिनोमिनेटर। जो हमारे पास वैल्यू होती है इसको हम चेंज कर लेते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे और नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिख देते हैं। तो इसकी जो पावर का साइन होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे अब हम इधर लिखेंगे 16 डिवाइडेड बाई 81 और इसकी जो ऊपर पावर है वो पहले केस में थी माइनस में थी। जब हमने इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर दिया तो वो किस में चेंज हो जाएगी? पॉजिटिव में, प्लस में 3 डिवाइडेड बाय 4। अब हम इसकी कर लेते हैं फैक्टराइजेशन। 16 की हमने करनी है फैक्टराइजेशन, तो इधर हम कर लेते हैं। इधर लिख लिया हमने 16, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 2 3 4। अब 2 जो है वो हमारे पास 4 टाइम हो तो हमारे पास क्या आ जाता है? 16 आ जाता है। अब इसके डिवाइड में हमारे पास है 81। 81 की भी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। इधर कर लेंगे हम 81 लिखेंगे, फिर 3 पे से फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 3 2 ज़ा 6, जो इसके साथ 2 था वो इधर आ गया, ये 21 हो गया। 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 1 2 3 4। अब जो 3 है हमारे पास वो भी कितने टाइम है? 4 टाइम है। 3 की पावर भी क्या आ जाएगी? 4। और इसके ऊपर जो पावर है होल पावर वो क्या है? 3 डिवाइडेड बाय 4। अब ये जो ऊपर पावर है वो ऊपर वाले के साथ अलग से मल्टीप्लाई हो रही है और नीचे वाले के साथ अलग से मल्टीप्लाई हो रही है। तो अब हम इसे कर लेते हैं। 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 4। ओवरऑल में हमारे पास है 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 4। अगर हमारे पास ऐसे नंबर हो तो हम क्या करते हैं, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है और 4 ये क्या है? डिवाइड हो रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। इधर भी 4 मल्टीप्लाई हो रहा है और 4 क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। अब 2 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी? 2 की पावर हमारे पास 3 आ जाएगी और 3 की पावर भी हमारे पास क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। 2 3 टाइम्स है, 2 3 टाइम लिख लेंगे हम। और फिर डिवाइड में इसके 3 है, उसके ऊपर भी पावर 3 है, तो 3 को भी हम कितने टाइम लिख लेंगे? 3 टाइम लिख लेंगे। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। और फिर हम कर लेते हैं 3 को, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। फाइनली हमारे पास ये आंसर आ गया जो हमने फाइंड करना था। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। जो हमारे पास क्या है? 3 डिवाइडेड बाय 4 और इसकी पावर जो है वो -2, फिर डिवाइडेड इंटू 4 डिवाइडेड बाय 9 और इसकी पावर जो है वो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 16/27 से। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास इसकी पावर जो नेगेटिव है पहले तो हम इसको पॉजिटिव करेंगे, प्लस में लेके आएंगे। प्लस में करने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर देंगे। तो हमने डिनोमिनेटर को ऊपर लिख दिया और न्यूमिनेटर को नीचे लिख दिया। इसकी पावर अब हमारे पास क्या होगी? पॉजिटिव होगी, 2 + 2 का आ गया। फिर डिवाइड का साइन था, डिवाइड लिख दिया। फिर था हमारे पास 4/9 और इसकी पावर थी हमारे पास 3 मल्टीप्लाई ये हो रहा था 16/27 के साथ, ये लिख दिया। अब हम इसे नेक्स्ट देखते हैं। ये जो हमारे पास था 4/3, अब हम 4 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 4 की फैक्टराइजेशन हम कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 2 2 हमारे पास कितने टाइम है? 2 टाइम है। इसके ऊपर जो है वो होल पावर क्या है? 2 है। इसके ऊपर पावर वैसे लिख दी। 3 का फैक्टराइजेशन नहीं हो रही तो हमने नहीं की। अब हम इससे नेक्स्ट कर लेते हैं डिवाइड। डिवाइड अगर हम जो है वो डिवाइड लिख लेते हैं हम। अब हम इधर क्या है हमारे पास 4 की फैक्टराइजेशन हमने क्या की थी? 1 2 2 की पावर क्या आई थी? 2 टाइम आ गया था। और अब हम 9 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 9 की फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या आती है? 3 3 ज़ा 9,
3 1 ज़ा 3, 1 2 3 हमारे पास 2 टाइम है, तो हमने इधर भी लिख लिया 3 की पावर 2 और इसकी होल पावर जो थी वो हमारे पास क्या थी 3 थी। अब हमारे पास है 16, तो 16 की हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 16 लिख लिया, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 2 3 4, 4 हमारे पास है 4 टाइम, 2 हमारे पास है 4 टाइम। फिर हम लिख लेते हैं 27, 27 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 27 और 3 से 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 1 2 3 हमारे पास 3 है 3 टाइम। अब हम इसे नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास है 2 की पावर जो है वो ऊपर भी इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रही है और इसके साथ में मल्टीप्लाई हो रही है, जो इसकी होल पावर है। 2 की पावर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 और 3 की पावर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। फिर डिवाइड का साइन था, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या होगा, जो इधर वाली वैल्यू है ये चेंज हो जाएगी, जो नीचे वाली वैल्यू है वो ऊपर चले जाएगी और जो ऊपर वाली वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी। तो लिख लेते हैं 3 की पावर 2 हो जाएगा और 2 की पावर भी क्या आ जाएगा 2 हो जाएगी। इसकी होल पावर थी हमारे पास है 3, मल्टीप्लाई आ जाएगा। फिर 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3 हमारे पास थी। अब नेक्स्ट चलते हैं 2 की पावर 2 2 ज़ा 4, 2 की पावर 4 हो जाएगी। 3 की पावर थी हमारे पास 2, मल्टीप्लाई 2 3 ज़ा 6, 3 की पावर 6 हो जाएगी। अब ये जो वैल्यू है इसके साथ में मल्टीप्लाई हो रही है तो 2 3 ज़ा 6, 2 की पावर भी क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। अब इधर हमारे पास 2 की पावर 4 है और डिवाइड में हमारे पास है 3 की पावर 3। इसे नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास एक होती है कंडीशन कि अगर हमारे पास वैल्यूज़ हों जिनकी बेस हो सेम, हम उसके ऊपर वाली जो होते हैं उसकी पावर जो होती है वो प्लस हो जाती है। तो हमने देख लेते हैं, इधर 2 की पावर क्या थी 4 थी और ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इसकी पावर जो है वो इसके साथ क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। 2 की पावर प्लस 4 हो गया। और अगर कोई वैल्यू उसके डिवाइड में हो तो वो जो वैल्यू होती है वो ऊपर जाकर क्या हो जाती है माइनस हो जाती है। 2 की पावर इधर 6 थी तो ऊपर जाकर क्या होगी माइनस होगी। अब मल्टीप्लाई का साइन आ गया। अब इधर हमारे पास क्या था 3 की पावर हमारे पास थी 6 और डिवाइड में हमारे पास अगर तो मल्टीप्लाई हो रही होती फिर प्लस करते, अब ये हो रही है डिवाइड हो रही है तो इसको हम माइनस कर देंगे। 3 की पावर क्या थी 2 थी तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। फिर इधर 3 की पावर 3 थी तो ये माइनस का 3 आ जाएगा। अब हमने इसको प्लस कर लेते हैं। 4 + 4 8, 8 - 6 2, 2 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब 3 और 2 5, 6 में से 5 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 3 की पावर कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब हम लिख लेते हैं 2 2 ज़ा 4, 4 × 3 आ जाएगा और 4 3 ज़ा 12। ये हमारे पास फाइनली आंसर आ गया जो हमने क्या करना था फाइंड करना था। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर जो है हमारे पास है 3। तो हमारे पास इसकी वैल्यू है 0.027 और इसकी होल पावर है हमारे पास -1/3। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसके डेसिमल को जो है वो रिमूव कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। डेसिमल को ख़त्म करने के लिए क्या कर देते हैं हम ऊपर लिख लेंगे 27। अब इसका पॉइंट जिस नंबर पे था उस पर हमने लगा लिया 1। उससे नेक्स्ट हमारे पास है 3 नंबर 1 2 3, तो हमने 3 जो है वो 0 लगा ली। इसके ऊपर हमारे पास पावर थी -1/3। अब हम इसकी पावर को प्लस में चेंज करेंगे। प्लस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में लिख देंगे। तो हम लिख लेते हैं 1000 डिवाइडेड बाय 27 और इसकी होल पावर हमारे पास आ जाएगी। अब इसकी पावर जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगी 1/3। अब हम इसको 1000 को जो है वो फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। इधर लिखेंगे 1000 और 10 पे कर लेते हैं। 10 1 ज़ा 10, ये जो 2 0 थी वो इधर हम ले आए। 10 10 ज़ा 100, 10 1 ज़ा 10, 1 2 3, 10 हमारे पास है 3 टाइम। 10 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। फिर डिवाइड में हमारे पास है 27। अब 27 के हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 1 2 3, 3 हमारे पास है 3 टाइम। इसकी होल पावर हमारे पास है 1/3। अब हम इससे नेक्स्ट चलते हैं।
अब ये जो इसकी जो होल पावर होती है वो ऊपर वाली वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई हो रही होती है, जो नीचे वाली होती है उसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रही होती है। तो हम कर लेते हैं 10⁻³ मल्टीप्लाई 1/3। फिर यहाँ आ जाएगा 3⁻³ मल्टीप्लाई 1/3। ये जो है ये डिवाइड वाला मल्टीप्लाई के साथ कैंसिल, ये डिवाइड वाला मल्टीप्लाई के साथ कैंसिल। 10 वन सा तो 10 ही हो जाएगा। अगर 3⁻1 है तो वो भी क्या आ जाएगी, 3 ही आ जाएगी। यही वो आंसर था जो हमने फाइंड करना था। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4, जो हमारे पास है x⁻14 मल्टीप्लाई बाय y⁻21 मल्टीप्लाई बाय z जो है वो 35 और डिवाइड में इसके है y⁻14 मल्टीप्लाई z⁻7 और इसका जो है वो होल स्क्वायर रूट है और उसकी पावर कितनी है 7। अगर हमारे पास सिर्फ स्क्वायर रूट हो तो उसकी पावर हमारे पास होती है 1/2। अगर कोई स्क्वायर रूट हो और उसकी जो पावर होगी जैसे 3 हो तो उसकी आ जाएगी 1/3। अब इसके होल स्क्वायर रूट में हमारे पास क्या है, पावर 7 है, तो इसकी किसके बराबर आ जाएगी 1/7 की। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमने लिख लिया x⁻14 मल्टीप्लाई y आ जाएगी 21 मल्टीप्लाई z आ जाएगी 35 और इसके डिवाइड में हमारे पास है y⁻14 मल्टीप्लाई z⁻7 की पावर है हमारे पास 7 और इसकी होल पावर है हमारे पास, इसकी जो होल पावर वो हमारे पास क्या आ जाएगी 1/7। अब हमने देखा कि ये जो 1/7 है ये हर डिजिट के साथ अलग से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। जो होल पावर होती है वो उसमें जितने भी डिजिट होते हैं उन सबके साथ क्या हो रही होती है, मल्टीप्लाई हो रही होती है। तो इधर x के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगी x⁻14 थी मल्टीप्लाई हो गया 1/7 प्लस y⁻21 थी और मल्टीप्लाई हो गया 1/7। फिर z जो थी वो 35 थी मल्टीप्लाई इसके साथ क्या हो जाएगा 1/7। अब इसके डिवाइड में चले जाते हैं। y हमारे पास 14 थी मल्टीप्लाई हो गया 1/7। फिर z हमारे पास 7 थी और मल्टीप्लाई हो गया 1/7। 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14। तो x की पावर अब हमारे पास क्या आ गई 2 1 ज़ा 2 मल्टीप्लाई। अब 7 1 ज़ा 7 7 3 ज़ा 21 3 1 ज़ा 3। y की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 3। फिर है 7 1 ज़ा 7 7 5 ज़ा 35। तो z की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। अब इसके डिवाइड में चलते हैं हम। 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14। y की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी और ये 7 7 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो y की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब हमें पता है कि अगर बेस सेम हो तो उसकी पावर्स को हम क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो, और अगर डिवाइड हो रही हो और बेस सेम हो तो उनकी पावर्स को हम क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। x की पावर हमारे पास क्या थी 2 थी और y की पावर हमारे पास क्या थी 3 थी। डिवाइड में हमारे पास उसकी पावर कितनी थी 2, ऊपर जाके क्या हो जाएगी ये माइनस हो जाएगी। z की पावर हमारे पास 5 थी और डिवाइड में इसकी जो पावर थी z की वो थी 1, तो ऊपर जाके ये हो जाएगी माइनस। x की पावर आ जाएगी 2, y वैसे आ जाएगा और z की पावर अब हमारे पास 5 - 1 कितनी आ जाएगी, z की पावर आ जाएगी 4। फाइनली इसका हमारे पास आंसर आ गया जो हमने फाइंड करना था। तब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर जो है 5, वो हमारे पास है 5.25 की पावर n+1 -25 डॉट, ये जो डॉट होता है इसका मतलब होता है कि ये क्वेश्चन ये जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 की पावर है 2n, डिवाइड में इसके है 5.5 की पावर 2n+3 माइनस इंटू 25 n+1 जो है इसकी पावर है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हम लिख लेते हैं 5 मल्टीप्लाई, अब ये 25 है इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। इधर हमने कर ली फैक्टराइजेशन 25, 5 2 ज़ा 25 5 ज़ा 25 5 1 ज़ा 5 1 2 5 हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम 5 की पावर 2 और इसके ऊपर होल पावर जो थी वो थी n+1 माइनस। अब 25 की अभी हमने फैक्टराइजेशन किया है तो हमारे पास 5 2 टाइम आया है, तो इसके ऊपर लिख लेंगे 5 की पावर 2 डॉट 5 की पावर जो है वो 2n। इसके डिवाइड में हमारे पास 5 डॉट 5 की पावर 2n+3 माइनस 25 की हमारे पास फैक्टराइजेशन थी 5 की पावर 2, इसकी होल पावर थी n+1। अब हमने लिख लिया n 5
ये जो 2 था ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, लिख लिया 5 की पावर 2n, 2 वन सा 2 प्लस 2 माइनस, अब जो अगर दो नंबर्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ऐड जाती हैं। 5 की पावर आ जाएगी 2n, n वाली वैल्यू हम पहले लिख लेंगे, दूसरी वैल्यू जो हम बाद में लिख लेंगे, प्लस इसमें आ जाएगा 2। डिवाइड में चले जाते हैं। अब हमारे पास है 5 की पावर 2n प्लस 3 और एक पावर इस पर थी 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस ये 5 जो था ये जो 5 की पावर 2 थी ये मल्टीप्लाई हो जाएगी जो बाहर इसके पावर थी, 5 की पावर 2n प्लस 2। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास इधर भी 5 की पावर 2n प्लस 2 है, इधर भी 5 की पावर 2n प्लस 2 है, लेकिन इधर हमारे पास क्या है, 2n प्लस 4। तो पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 की पावर 2n प्लस 2 लिख लेंगे, माइनस फिर 5 की पावर 2n प्लस 2 लिख लेंगे। डिवाइड में इसके हम लिख लेते हैं। अब ये 4 था तो ये जो 4 है हम इसको अलग से लिख सकते हैं, 5 की पावर 2n प्लस 2, 5 की पावर 2। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे अगर हम दोबारा से ऐड करेंगे तो। 5 की पावर क्या थी, 2n प्लस 2। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं इसमें भी 2n प्लस 2 है 5 की वैल्यू, इधर भी 5 की वैल्यू यही है, इधर भी और इधर भी। अब हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं। हमने कॉमन ले लिया 5 की पावर 2n प्लस 2, इधर हमारे पास आ जाएगा 5, इधर से पूरी वैल्यू जो थी वो कॉमन में आ गई, इधर माइनस का 1 आ जाएगा। फिर डिवाइड में चले जाते हैं, इधर से भी कॉमन ले लिया 5 की पावर 2n प्लस 2, इधर हमारे पास ये वाली वैल्यू जो थी वो कॉमन आ गई और इसके बच गया 5 की पावर 2 माइनस ये सारी वैल्यू हमारे पास कॉमन आ गई, इधर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ये ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं, ये कैंसिल हो गए। अब इसके बाद हम कर लेते हैं 5 माइनस 1 हमारे पास आ जाएगा 4, और 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 माइनस 1 तो हमारे पास आ जाएगा 4/24। अब 4 का टेबल पे हम इसे कैंसिल कर लेते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1/6। यही आंसर था जो हमने फाइंड करना था।